ऐप क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं क्लास के प्रश्नावली 13.3। तो हमने इससे पहले ही प्रश्न 1 बना रखा है, आज प्रश्न 2 बनाएंगे, जिसमें आपको दिया क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बताइए तीनों छोटे गोलों को मिलाकर जो बड़ा गोला बना है उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये जानना है। तो चलिए बनाकर देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ फिगर बना दिया है। पहला गोला का आपको बोला था 6 सेंटीमीटर आड़, दूसरा का आपका बोला था 8 सेंटीमीटर आड़ था और तीसरा का 10 सेंटीमीटर आड़ था। इसको मिला के जो बड़ा गोला बनता है उसकी त्रिज्या क्या होगा, यहाँ रेडियस निकालना आपको वाट। चलिए इसी तरह हम बनाएंगे इसको मानते हुए पहला। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप जो आपको बड़ा गोला दिया है उससे पहले 3 छोटा। तो आपको लिखना पड़ेगा गोला का त्रिज्या, यानी पहला गोला का त्रिज्या जो था आपके पास कितना था, यानी 6 सेंटीमीटर, यानी ये R1 था। इसी तरह दूसरा गोला का त्रिज्या, इसमें भी वही था आपको, यानी 8 सेंटीमीटर। इसी तरह तीसरा गोला जो था आपका उसका भी त्रिज्या आपको दिया हुआ है, जिसका त्रिज्या आपको कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसी तरह आपको बड़ा गोला जो है उसको निकालना है। तो आप लिख सकते हैं क्या, बड़ा गोला लिख सकते हैं, बड़ा गोला का त्रिज्या बराबर ऑप्शन बोला गया निकालने के लिए, इसलिए त्रिज्या बराबर वाट। इसी तरह प्रश्न के अनुसार आपको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी हमारा प्रश्न क्या कहा था। प्रश्न में कहा गया था आपसे कि बड़ा गोला का आर निकालिए, इसलिए आपको लिखना है क्या, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन। तो आपको पहले पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ बराबर, ये 3 छोटा है, तीनों छोटा गोले का आयतन, यानी आप गोले का आयतन 3 बार लगा लें। ये R1 R2 मान सकते हैं आप, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपको 3 गोला दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस बार आप कि ये तीनों जगह 4/3 पाई कॉमन है, जबकि आर का मान सबका अलग अलग है, इसलिए मैं आर कॉमन नहीं ले सकता हूँ। इसलिए अगला स्टेप में ये कर सकते हैं 4/3 पाई r/³ बराबर, इधर मैं क्या कर सकता हूँ 4/3 और पाई कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि सब में है, जबकि R1 का मान अलग है, इसलिए R1 पर स्क्वायर R1 पर क्यूब, R2 पर क्यूब प्लस R3 पर क्यूब लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है जो सेम मिले उसको आपको काट देना है, यानी आपको ख़त्म कर देना है, यानी R³ बराबर R1 का मान था आपका 6 का क्यूब, आप लिख लेंगे प्लस आपका क्या था 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यानी इसको अब R³ बराबर लिखेंगे बराबर 6 का क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए 216, और 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 10 का क्यूब होता है 1000। इसलिए R³ बराबर आप टोटल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो आप कितना पाते हैं 1728। तो आप अगला स्टेप में कर सकते हैं R बराबर √1728 लिख सकते हैं आप। अब आपको याद रखना है कि √1728 को 3 बार में टोटल हो जाना चाहिए। तो आप इसमें क्या पाएंगे,
यानी आप पाएंगे इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता हो गया होगा, इसे लिख सकते हैं अतः बड़े गोले का त्रिज्या बराबर कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। आशा करते कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।